तो अब तक हमने देखा कि मियाओ यूनियन से उसका नंबर मांगती है और यूनियन उसकी तरफ देखने लगता है, जिस वजह से मियाओ को लगता है कि उसने कोई गलती की है, इसलिए वो यूनियन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं बस इसलिए आपसे नंबर मांग रही थी ताकि कोई स्टडी में मुझे प्रॉब्लम आए तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ। फिर यूनियन मियाओ से उसकी नोटबुक मांगता है और उस पर नंबर लिख के उसे दे देता है और ये सब देखकर मियाओ काफी ज्यादा खुश होती है और यूनियन के जाने के बाद वो खुशी के मारे डांस करने लगती हैं। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियाओ यूनियन को कॉल लगाती है और जब यूनियन कॉल पर बोलता है तब उसकी आवाज सुनकर मियाओ काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी और फिर कहती है कि मैं मियाओ बात कर रही हूँ और मैंने तुम्हें इस कारण फोन लगाया है कि मैं एग्जाम में पास हो गई हूँ। जिस पर यूनियन भी मियाओ को कांग्रेचुलेशंस बोलता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बार तुम पास हो जाओगी। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग काफी ज्यादा स्ट्रेस के साथ स्टडी कर रहा होता है। वहीं यूनियन बेफिक्र था। तब निंग उसे कहता है कि तुम कैसे इतनी सारी स्टडी कर लेते हो और फॉर्मूलास अपने माइंड में कैसे स्टोर करके रखते हो। ये सुनकर यूनियन भी हंसने लगता है और इस तरफ मियाओ धीरे धीरे अपनी बुक निकाल रही थी क्योंकि शोर करने से उसे कायतो ने मना कर रखा है, लेकिन गलती से उसकी बुक से आवाज आ जाती है जिस कारण कायतो उसे डांटने लगता है। तब मियाओ कहती है कि मैं शांत रहने की पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन आवाज हो जाती है। फिर कायतो मियाओ की ड्राइंग बुक छीन लेता है और उसकी ड्राइंग को देखने लगता है जो कि दिखने में सेम टू सेम यूनियन की तरह थी। तब कायतो मियाओ से कहता है कि क्या तुमने यूनियन की ड्राइंग बनाई है, जिसे सुनकर मियाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, और वो कायतो से कहती हैं कि भला तुम्हें ऐसा क्यों लगा। जिस पर कायतो कहता है कि इसकी हेयर स्टाइल एंड इसकी हाइट सेम टू सेम यूनियन की तरह है। फिर वो नेक्स्ट पेज पे देखता है जहाँ पर यूनियन का नंबर होता है, जिस पर वह मियाओ से कहता है कि तुम्हें यूनियन का नंबर कहाँ से मिला। और ये देखकर मियाओ भी हैरान हो जाती है कि कायतो को यूनियन का नंबर याद होता है। फिर कायतो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि यूनियन के घर के आगे बोर्ड पर मैंने ये नंबर देखा था। फिर मियाओ कायतो से कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम यूनियन के घर पर भी गए हुए हो, फिर तो तुम उसकी मॉम और उसके फादर को भी जानते होंगे। और फिर मियाओ यूनियन की मॉम की तारीफ करने लगी और कहती है कि काश सबकी मॉम यूनियन की मॉम की जैसे स्वीट होती, वरना मेरी मॉम तो मुझ पर चिल्लाती रहती है। तभी कायतो सीरियस वे में मियाओ की तरफ देखने लगता है और कहता है कि अभी तुम्हें उनकी असलियत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, और फिर यहाँ से चला जाता है और ये बात मियाओ को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तभी हमें यूनियन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियाओ ड्राइंग बना रही थी। तभी यूनियन भी वहाँ पर आता है और वो कहता है कि तुम आर्ट में भी काफी अच्छी हो। तब मियाओ कहती है कि मैं इतना हार्ड वर्क इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ और उस यूनिवर्सिटी का नाम चैंग यूनिवर्सिटी होता है। जिस पर यूनियन कहता है कि तुम्हें भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है क्या। तब मियाओ यूनियन से कहती है कि हाँ, क्या आपको भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तब यूनियन कहता है कि हाँ, मुझे भी वो पसंद है और मेरी मॉम ने भी उस यूनिवर्सिटी से स्टडी कंप्लीट की थी। तभी मियाओ कहती है कि इसलिए तुम्हारी मॉम फाइन आर्ट में इतनी अच्छी है, और फिर कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की जोड़ी काफी अच्छी है। और पता नहीं क्यों ये बात यूनियन को ज्यादा कुछ अच्छी नहीं लगती और ऐसा लग रहा होता है कि यूनियन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर वो मियाओ से कहता है कि तुम अपनी ड्राइंग बताओ, तुम क्या ड्रॉ कर रही। पहले तो वो मना करती हैं, लेकिन यूनियन के ज्यादा फोर्स करने के बाद वो उसे ड्राइंग दिखा देती है और जब यूनियन उस ड्राइंग में देखता है तो उसमें बास्केटबॉल के टाइम की आर्ट होती है, जिसे देखकर यूनियन को लगता है कि इसने सिन और कायतो की आर्ट बनाई है। फिर वो मियाओ से कहता है कि तुम्हें भी पता है कि सिन कायतो को पसंद करती है। फिर वो कहता है कि तुमने सिन को ग्लासेस क्यों पहना रखे हैं जबकि वो ग्लासेस नहीं पहनती। तब मियाओ कहती हैं कि बस ऐसे ही, और फिर अपनी ड्राइंग को वापस ले लेती हैं और वो मन ही मन सोचने लगती हैं कि थैंक गॉड यूनियन ने हमारी ड्राइंग को नहीं पहचाना। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बास्केटबॉल कोच यूनियन और कायतो को बताने आए थे कि हमारा बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है दूसरे स्कूल के साथ और इसमें तुम दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए वो दोनों ही मना कर देते हैं बिकॉज इन दोनों के एग्जाम होने वाले हैं। तब कोच बताते हैं कि तुम लास्ट ईयर जिस स्कूल से हारे थे उसी के सामने तुम्हारा मैच है। तभी यूनियन को फ्लैशबैक याद आता है पिछले मैच का और उसे याद आता है कि उस टाइम हम कितना अच्छा खेल रहे थे और उस समय कायतो भी हमारा दोस्त था और हमारे बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। और जब ब्रेक टाइम हो रहा था सभी रेस्ट कर रहे थे तभी कायतो को किसी का मैसेज आता है और उस मैसेज को देखते ही कायतो का मूड एकदम से खराब हो जाता है और जब मैंने उसको हाई फाई किया तब उसने मेरा रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर गेम स्टार्ट होता है जहाँ पर मैंने और निंग ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन कायतो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता
था। अब जब क्योंकि काइतो एक काफी अच्छा प्लेयर था जिस कारण वो हारने लगे और फाइनली ये लोग हार जाते हैं, जिस कारण इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट होती है। अब जब सभी लोग बाहर जाते हैं तो निंग काइतो से कहता है, मैं इसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन उल्टा काइतो निंग पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये मेरे और यूनियन के बीच में बात है और तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। जिसके बाद काइतो यूनियन से काफी ज्यादा लड़ाई करता है किसी पर्सनल मैटर की वजह से और कहता है कि जब मैंने तुमसे मना किया था कि उन दोनों का साथ मत देना, लेकिन तुमने उनका साथ क्यों दिया और क्या तुम खुश हो ये सब करवा के। जिसके बाद यूनियन एक भी शब्द नहीं बोलता और जब वो काइतो से बात करने लगता है तो काइतो उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगा। और वो पर्सनल मैटर क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। और अब यहाँ पर निंग और यूनियन भी गेम के लिए मान जाते हैं क्योंकि ये उनकी रेपुटेशन का सवाल जो था। तब कोस यूनियन से पूछता है कि वैसे लास्ट टाइम तुम्हारी और काइतो की किस बात पर लड़ाई हुई थी, जिसका जवाब यूनियन नहीं देता और कहता है कि मुझे स्टडी में देरी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें आफ्टर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनियन और निंग घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें काइतो दिखाई देता है जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा था डिलीवरी बॉय का। तभी निंग काइतो से हैरानी से पूछता है कि तुम अभी से जॉब क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी एज 18 से नीचे है। जिस पर काइतो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और इग्नोर कर देता है। ये सब देखकर यूनियन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर काइतो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें यूनियन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनियन घर आता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है और उसे स्कूल के बारे में सारी बातें पूछने लगती हैं। और यूनियन के बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि उसे उसकी मॉम की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर जब ऊपर वो अपने रूम में जाने लगता है तभी उसे कोई मिलता है जो कि और कोई नहीं बल्कि काइतो होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि काइतो यूनियन के घर में ही रहता है। तब यूनियन काइतो से कहता है कि मॉम हमें डिनर के लिए बुला रही है और तुम ज्यादातर बाहर का खाना खाते हो, इससे तुम्हारी सेहत पर असर पड़ सकता है। तभी नीचे से यूनियन की मॉम आवाज लगाती है खाना खाने के लिए। तब काइतो यूनियन से कहता है कि मैं जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और वो खाने के लिए भी मना कर देता है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और फिर गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। और इस तरफ हमें मियाओ और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर मियाओ के फादर काम पर फिर से जा रहे होते हैं, लेकिन मियाओ की छोटी बहन उन्हें रोक रही होती है कि आप ज्यादातर काम पर ही रहते हो, हमारे साथ नहीं रहते हो। तभी मियाओ के फादर उनसे वादा करते हैं कि मैं इस बार जॉब से जल्दी घर आ जाऊंगा और इस बार जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए पहले से भी ज्यादा चॉकलेट लेके आऊंगा। फिर वे दोनों सिस्टर मान जाती हैं और अपने डैड को बाय करती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मियाओ और सिन को दिखाया जाता है जो कि बास्केटबॉल गेम देखने के लिए जा रही होती हैं, लेकिन वो दौड़ते हुए जा रही थी जिस कारण सिन से और भागा नहीं जा रहा था। तो वो कहती हैं कि मुझे रेस्ट करनी होगी। तब सिन कहती हैं कि तुम पहले जाओ, हम दोनों की टिकट को बुक करवा दो और मैं रेस्ट करके तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। तो मियाओ भी ये बात मान लेती है और यहाँ से चली जाती है। और मियाओ के जाने के बाद यहाँ पर काइतो आता है और सिन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन सिन भी उससे जवाब करती है कि आखिर तुम डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों करते हो। वेल सिन यहाँ पर काइतो को देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं और फिर वो उससे कहती हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता आज बास्केटबॉल टूर्नामेंट है उसी स्कूल के साथ जिसने तुम्हें लास्ट ईयर हराया था। और ये सुनकर काइतो भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे उस टूर्नामेंट के बारे में नहीं पता था। सिन काइतो से लिफ्ट मांगती है लेकिन वो उसे लिफ्ट नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें बास्केटबॉल ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर काफी संख्या में स्टूडेंट आए होते हैं और मियाओ और सिन मैच देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं और वो प्रे करती हैं कि प्लीज यूनियन इस मैच को जीते। जिस पर सिन कहती हैं कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो, जीत और हार तो किसी न किसी की तो होगी। तब मियाओ कहती हैं कि अगर काइतो इस मैच को खेल रहा होता तो तुम भी यही विशेष करती। ये सुनकर सिन एकदम से चुप हो जाती है और जब यूनियन ग्राउंड के अंदर आता है मियाओ काफी जोर जोर से उसे चेयर करने लगती है। वेल अब गेम भी स्टार्ट होता है जहाँ पर सभी प्लेयर अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और इस तरफ हमारी टीम में निंग और यूनियन ही सबसे बेस्ट प्लेयर होते हैं और वो अपनी पूरी कोशिश से मैच को जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ हमें काइतो को दिखाया जाता है जो कि मैच देखने आया था चुपके। तभी सिन काइतो को देख लेती है लेकिन काइतो सिन को देखकर नीचे बैठ जाता है जिससे सिन को लगता है कि ये मेरा वहम था। और इस तरफ यूनियन गोल के ऊपर गोल कर रहा था यानी कि जीत की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा था और जिस कारण दूसरी टीम चीटिंग करने लगती है और वो यूनियन की टीम को धक्के मारकर नीचे गिराने लगती है और चोट पहुंचाती है। और एक प्लेयर तो निंग को इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है और निंग तब भी नहीं रुकता और वो अपना गेम स्टार्ट रखता है। और अब एक प्लेयर निंग को पैर पर मारकर नीचे गिरा देता है जिस कारण निंग के
पैर में काफी ज्यादा चोट हो जाती है, इतनी ज्यादा कि वो उठ भी नहीं सकता। और ये सब देखकर कायतो को भी अपोजिट टीम पर गुस्सा आने लगता है। अब यहाँ पर कोच निंग से कहता है कि तुम आगे नहीं खेल पाओगे तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस गेम को अभी क्विट कर दो। जिस पर निंग कहता है कि मैं अभी भी खेलूंगा और कहता है कि हम पिछली बार भी हार चुके हैं, हम इस बार हारना नहीं चाहेंगे। तभी कायतो वहाँ पर आता है और वो उनसे कहता है कि निंग की जगह मैं खेलूंगा। ये सब देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि गेम फिर से कंटिन्यू हो जाता है, जहाँ पर कायतो अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करता है और वो काफी अच्छा खेल रहा होता है। अब एक बंदा फिर से यूनियन को धक्का देता है। उससे पहले कि यूनियन नीचे गिरे कायतो उसे पकड़ लेता है, लेकिन अब भी यूनियन को चोट आती है और ये सब देखकर मियाओ वहाँ से चली जाती है यूनियन के लिए मेडिसिन लेने के लिए। और अब हमें लास्ट गोल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कायतो यूनियन को बॉल पास करता है, जिस पर यूनियन गोल कर देता है और इसी के साथ ये इस मैच को जीत लेते हैं, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनियन कुछ आइसक्रीम्स बाई करता है और फिर अपने घाव पर लगाने लगता है। तभी वहाँ पर मियाओ भी आ जाती है मेडिसिन लेके और वो यूनियन की केयर करने लगती हैं, जिससे यूनियन को भी काफी अच्छा लगता है। फिर मियाओ यूनियन के चोट पर मेडिसिन लगाने लगती हैं, जहाँ पर यूनियन मियाओ को देख रहा होता है और वो देखता है कि मियाओ कैसे उसकी इतनी ज्यादा केयर कर रही हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।